नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कोड 25 के अंतर्गत, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहली कक्षा में हमने वेदों का काल निर्धारण, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने, कुछ वैदेशिक हैं कुछ भारतीय हैं, उन्होंने क्या काल माना है, और वेदों का सामान्य परिचय, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हम ऋग्वेद के संवाद सूक्त पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पुरवा उर्वशी संवाद सूक्त पढ़ेंगे। ये ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वां सूक्त है और इसमें कुल 18 मंत्र हैं। ऋषि जो हैं वो पुरवा, एल और उर्वशी हैं। देवता इसके उर्वशी और पुरवा, एल हैं। छंद जो है वो त्रिष्टुप है और देवत स्वर में ये बोला गया है। पुरवा उर्वशी से कहते हैं कि हाय जाय मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृण वावहेनु ननो मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन पर तरे जनः। पुरवा ने उर्वशी से कहा कि हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। और उर्वशी कहती है कि किम एता वाचा कृण्वा तवा हम प्रक्रामीश उषसाम अग्रे एव पुरुरवः पुनरस्ताम परे हि दुरापन वाता इव वाहम अस्मि। उर्वशी कहती है कि हे पुरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ और उषा के समान तुम्हारे पास में चली जा रही हूँ। तुम अपने गृह को लौट जाओ। और फिर पुरवा क्या कहते हैं उत्तर में, ईर्ष्युन श्रिया सुषेध है रसना घोषा शतसा न राही अवीर क्रतोवी ध्या विद्युत नोरा न मायुम चिंतयन धुनेहा। कि हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूं कि अपने तुनीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूं। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित जो गायों को नहीं ला सकता और मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूं, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। तो क्या कहते हैं फिर, तो रवा कि सा वसु दधति ससुराय वय ऊषो यदि वष्टयन्ति गृहात् अस्तम ननक्षे यस्मिन् चकिन्दुवा नक्तम शथ शनत्थिता वेत सेना। कि हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती और दिन रात स्वामी के पास रमण सुख भोगती। उर्वशी कह रही है कि त्रिसममहनः शन्थयो वेतसेनोत सममे अव्यत्यये प्रीणासि पुरुरवो अनुते केतमयम् राजा में वीर तन्वस्वदासी। कि हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई, तभी से तुमने सुखों का विधान किया है। और यह सुजूर्णी श्रेणी सुमना अपि हृदय चक्षुरुन्न ग्रंथिनी चरणियो ता अंजयो अरुणियो न शस्त्रुः श्रिये गावो न धैन्वो अनवंतः। कि जो सुजीर्णी श्रेणी सुमन आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ रह आती थी, गोष्ठ में जाती थी, जाती हुई गायें जैसे शब्द करती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। फिर समस्मि अज्जयमानः आसत गना उतयम वर्धनद्यः स्वगुरतः महे यत्वा पुरुरवो रणयवर्धयन् दस्युर्हत्याय देवः। कि जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ, तब सभी देवंगनाएं उसे देखने आई। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की थी। और सचा यदा सुजहितुषित कम मानुषीषु मानुषो निषेवे आपसम मतरसन्ति न भुज्यसुता अ, भुज्यस्ता अत्र संथ सपृशो नाश्वः। कि जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए, तब अप्सराएं अंतर्धान हो गई। वह उसी प्रकार वहां से चली गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। और यदा सुमर्तो अमृतासु निसपृक्त सम क्षोण अभिक्रतुर्भिर्न पंक्ते ता आतयो न तन्वः शुभम बत स्व आश्वासो न कीलयो दंदशानः। कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए
पुरुरवा जब दिव्य लोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है। आगे कहते हैं कि विद्युन्न पतन्ति द्याविद्योर भरन्ति में आप्य काम्य यानी जनिष्ठो अपो नरयः सुजाता प्रउर्वशी उर्वशी तिरत दीर्घम आयु कि जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामय है उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। आगे कहते हैं कि जगीश इत्था गोभित्था यही दधात तत्पुरुरवो मवोजः अशासम त्वविदुषि तस्मिन्नाहन न म अश्रिणो किम भुग्वतासि कि उर्वशी कहती है कि हे पुरवा तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे उन अनेक बार कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो। और पुरवा कहते हैं कि कदा सनु पित्रम जात इच्छा चक्रान अश्रु वत्य द्विजानन को दंपति समनस्वी योद यदाग्नि ससुरेषु दिध्यत कि हे उर्वशी तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा। वह मेरे पास आकर रोवेगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। और तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। फिर आगे कहते हैं कि प्रति प्रप्राणि वर्तयते अश्रु चक्रन क्रंददादधे शिवाय प्रतत्ते हिन्वायते अस्मे परे हस्तम न ही मूर्मापः कि हे पुरुरवा मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा और मैं सदैव उसके मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे अतः अपने घर को लौट जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। और पुरुरवा कहते हैं कि सुदेवो अद्य प्रबद्धेत नावृत परावतम परमा गंतवाऊ अधाशायित निरतेर उपस्थे अधेनम वृकारभसासो अद्युः कि हे उर्वशी मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह मैं फिर कभी न उठ सका। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और वृक भेड़िया आदि इसके शरीर का आदि उसके शरीर का भक्षण करेंगे। तो उर्वशी कहती है कि पुरुरवो माँ मृता माँ प्रापप तो माँ त्ववृकासो अशिवास उक्षन नवे स्त्रियाणि सख्यानि सन्ति शालावृकाणाम हृदय हृदय नयेता। उर्वशी कहती है कि हे पुरवा तुम गिरो मत। तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वृक्क आदि भक्षण न करे। स्त्रियों का और वृक्कों का हृदय एक समान होता है। उनकी मित्रता कभी अटूट या स्थायी नहीं रहती है। फिर उर्वशी कहती है कि यदि भी रूपचारम मर्त्येषु वसम रात्रि शरद चतस्रः घृतस्य स्तोकम सकृतहन आशनाम तदे तदेव वेदम तात्रिपाणा चरामी कि मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्य में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्य में ही वास करती रही। नित्य प्रति एक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। और अंतरिक्षम प्रभमा रजसा विमान उप शिक्षाम उर्वशीम वसिष्ठा उपत्वः राति सुकृतस्य तिष्ठन् निवर्तस्व हृदय तप्यते में कि जो पुरवा कह रहे हैं कि उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सकते हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्ता पुरवा है। मैं रहूं। हे उर्वशी मेरा हृदय जल रहा है अतः लौट जाओ यहाँ से चली जाओ। उर्वशी कहते कि इति त्वा देवा इमा अहुरेल यथेम एतत् भवसि मृत्युबन्धः प्रजाते देवान् हविषा यजाति स्वर्गो त्वम अपि मादयासे कि हे पुरवा सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य द्वारा देवताओं का यज्ञ करोगे फिर स्वर्ग में अनंत पूर्वक वास करेंगे। ये था पुरवा उर्वशी संवाद सूक्त। आगे पढ़ेंगे यम यमी संवाद सूक्त।
यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इस संवाद सूक्त में कुल 14 मंत्र हैं और ऋषि यम वैवस्वत और यमी, देवता यम वैवस यमी वैवस्वती और छंद त्रिष्टुप और दैवत स्वर में ये भी संवाद सूक्त गाया गया है। तो यमी अपने सहोदर भाई से कहती है कि ओचित सखयम सखया ववृत्तयाम तिरुपुरो चिंद वर्णनम जगन्वान पितुर्ना पातमा दधीत वेदा अधिक्षमी प्रतरम दिध्ययानः। यमी अपने सहोदर भाई यम से कहती है कि विस्तृत जो समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास मिलन चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। तो यम इसका उत्तर देते हैं कि न ते सखा सख्यम वष्टे तत् लक्ष्मः यद विश्वरूपः भवाति महस्पुत्रासु असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्वया परीक्षयन्। यम ने कहा कि यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता है, क्योंकि तुम भी सहोदर भगनी हो, अतः अगंतव्य हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि द्युलोक को धारण करने वाले महान बलशाली जो प्रजापति के पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। और यमी कहती है कि उशन्ति घाते अमृतास एतद एकस्य चित चित्यजसम मर्तस्य निते मनो मनंसि ध्यायस्य जन्युः पतिस्त्वन्वः विवश्यः। कि यमी कह रही है कि यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं। अतः मेरी इच्छा अनुकूल तुम भी करो, पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो और मेरा संभोग करो। तो यम उत्तर देते हैं कि न यत पुरा चक्रिम क्रधा नूनम मृतः वंदतो अनृतम रपेम गंधर्वो अपस्प्यः च योशासनो नाभि परमम जामि तन्नो। यम ने उत्तर दिया कि हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया, हम सत्य वक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया है। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योषा जो सूर्य स्त्री सरणियों हमारे माता पिता हैं, अतः हम सहोदर बंधु हैं, ऐसा संबंध उचित नहीं है, ऐसा यम कह रहे हैं। और यमी कहती है कि गर्भे नुनो जनिता दंपति कदैर वस्तवष्टः सविता विश्वरूपा न कीरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेद नवस्य पृथ्वी उत त्यवो। कि रूपकर्ता शुभ अशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया है। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता और हमारे इससे संबंध को ध्यावा पृथ्वी भी जानते हैं। तो यमी फिर क्या कह रही है कि को अस्य वेदा प्रथमा स्याहन का ही ददर्शम का ही प्रवोच बृहन बृहन मित्रस्य वर्णस्य धामः कदु प्रभव आहनो विचया नृण। कि प्रथम दिन संगम की बात कौन जानता है, किसने उसे देखा है, किसने उसका प्रकाश किया है। मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम तुम क्या कहते हो। तो यमी कहती है, फिर यमी कह रही है कि यमस्य माम यम यम काम अगंत समाने योनो सहस्याय जायेव पत्ते तन्वम रिरिच्याम अवि चिद्वृहैव रथैव चक्रः। कि जैसे एक शैया पर पत्नी पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हों। तो यम उत्तर में देते हैं कि न तिष्ठन्ति न नि मिशन्येते देवानां सपश इह ये चरन्ति अन्येन मदहनो या तूयम तेनवि व्रीहिरथैव चक्रः। कि हमने उत्तर दिया कि देवों में जो गुप्तचर हैं वे रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ कार्य करो। यम और कहते हैं कि रात्रि भिरसा माँ
आहर्भि दस्येत सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर् मिमियात दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु यमिर यमस्य विभ्रियत जामी। कि दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे और सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबंध दिन द्युलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करें। और क्या करे? आघाता गच्छतोत्तरा युगान यत्र जमयः किण्वन जामि उपवव्रीहि वृषभाय बहुमन्यम इच्छत सुभगे पतिम मत। कि भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियों और बंधुत्व वहीन भ्राता को पत्नी बनाएंगे। सुंदरी मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ, वह वीर सिंचन करेगा। उस समय से बंधुओं में आलिंगन करना। यमी कहते हैं कि किम भ्राता सद्य नाथम भवाति किम स्वा यनि रीतिर निगच्छात काम मुतः वहे तद्रपामी तन्वा में तन्वम संपिप्रिगति। वह वह कैसा भ्राता है? यमी कहती है कि वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथा हो जाए, और भगनी ही क्या जिसके रहते भ्राता का दुख दूर न हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, ये विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। तो यम उत्तर में कहते हैं कि नवा उते तन्वा तन्वम प्रम प्रपिज्या पाप मार्यु सुसारम निगच्छात अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टयेत। कि हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता भगनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ अमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन करना नहीं चाहता है। तो यमी कहते हैं कि वतो बतास यम नैव ने नैव ते मनो हृदयम चा विदास अन्य किल त्वम कक्ष्यैव युक्तम परिष्वजाते लिबुजैव वृक्षम। कि हाय यम, तुम निर्बल हो, तुम्हारे मन और हृदय को मैं कुछ नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती हैं, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। तो यम कहते हैं कि अनमशु त्वम यमन्य उत्वाम परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम तस्य व त्वं मना इच्छस्व तवधानः कृण्वश संविदम सुभद्राम। कि तुम भी अन्य पुरुष का ही भली भांति आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है वैसे ही अन्य पुरुषों में आलिंगित करें। तुम उसी का मन हरण करो, अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी में मंगल होगा। अगला जो संवाद सूक्त है वो है शर्मा पाणी संवाद सूक्त। शर्मा पाणी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10 मंडल का 108वां संवाद सूक्त है। इस संवाद सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। ऋषि पाणी एवं शर्मा, देवता शर्मा एवं पाणी, छंद त्रिष्टुप है और देवत स्वर में गाया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि किम इच्छन्ति शर्मा प्रदेमानंग दूरे हरिद्वा जगूरि पराचहि कस्मै हिति का परित्यासिक्तम रसायः अतरा पयंसी। कि शर्मा क्या इच्छा करती हुई स्थान पर पहुंची है, क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ और गमनागम से रहित है। हम में तुम हम में तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है? तुम्हारी यात्रा कैसी थी? रसा यानी कि जो नदियों के जल को तुमने कैसे पार किया? तो वो बताते कि इंद्रस्य दूते ऋषिता चरामि महा इच्छन्ति पणियो निधीन वह अतिक्रंदो धीयसा तन अवतथा रसाया अत्रम पयांसी। हे पणियो, इंद्र के द्वारा भेजी गई मैं उसकी दूती हूँ। तुम लोगों के प्रभुत धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ, और मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता की है। इस प्रकार रसा के जल को मैंने पार किया है। आगे बता रहे हैं कि क्रिय दिशा इंद्रा सरमे का ऋषिका यस इदम दूतिर सरा रस सरह पराकात अज गच्छानि मित्र में न
दधम अथा गावा गोपतिर्नो भवाति। कि हे शर्मा, इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, जिसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो। अगर वह आवे तो हम कैसे मित्र बनावेंगे। तब वह हमारी गायों का संरक्षण गोपति होगा। तो शर्मा कह रही है कि न हम तम वेद तभ्यम दभत्स यस्य इदम दूतिर शर्मा पराकात न तम गृहन्ति स्त्रवतो गभीरा हृता इंद्रियण पणिहा च्ययद्दभे। कि मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाली नहीं समझती हूँ, अपितु वह शत्रु को कष्ट देता है, जिसकी मैं दूती बनकर दूर से आई हूँ। बहती हुई गहरे जल वाली नदियां उसको छिपा नहीं सकती। हे पणियो, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे। तो पणि कहते हैं कि इमा गावा सरमे यायेच परिदिवो अंतान सुभगे पतंती कस्तयेना अव सृजाद युद्धवयुता अस्माकम अयुधा संति तिगमः। पणियों ने कहा कि हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई उन गायों की जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है, और हमारे शास्त्र भी अनंत शिक्षण हैं। तो शर्मा उनसे पूछती है कि असैन्य वह पणियो वचांस निशव्यस्तन्वः सन्तु पापी अदृष्टो वा एत वा अस्तु प्रन्था बृहस्पतिर्वा उभया नृलायः। कि हे पणियो, तुम्हारे वचन शास्त्र के आघात से सुरक्षित हैं तथा पापी शरीर बाणों के निशाने से बचने वाले हो सकते हैं। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है, किंतु किसी भी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेंगे आप लोगों पर, किसी भी प्रकार की दया नहीं वो बरसाएंगे। तो पणियों ने कहा कि अयम निधि सर्मे आद्रि बुद्धनो गोभिर अश्विर्भिर बसुरभिर अन्यरिष्टः रक्षन्ति तं पणियो ये सुगोपः चेरेकु पदम लकमा जगन्नाथ। कि हे शर्मा, गायों अश्वों तथा रत्नों से भरा हुआ ये खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। कुशल रक्षक पणि इसकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ में ही इस खालिस्तान पर आई हो। तो शर्मा कहते हैं कि यही गमन ऋषय सोम ऋषिता आयस्यो अंगिरसो नवगवः त एतम उर्वम विभजन्त गो नाम अथेत वचः पणियो वम नीत। शर्मा ने कहा कि सोमपान से उत्तेजित आयस्य अंगरस्य नवगवा यदि आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे, वे गायों के इस विशाल समूह को बांट लेंगे। तब पणियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। तो पणि कहते हैं कि एवं च त्वं शर्मा आजगन्त प्रबंधिता सहसा दिव्येन स्वसारम तव कृणवई मां पुनर्गा आपते गवाम सुभोगे भजाम। कि पणियों ने कहा कि हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा दे देंगे। तो शर्मा कहती है कि ना हम वेद भातृत्व नो स्वश्रित इंद्रो विदुर्षिर अंगिरसस्य घोरा गोकामा में अयच्छदन अन्यद आयम पात इता पणियो वरीयः। कि मैं ना तो भातृत्व को जानती हूँ, ना स्वस्त्रित्व को जानती हूँ। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। जब मैं आई तब वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े, अतः हे पणियो, किसी भी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। शर्मा कह रही है कि दूरम इत पणियो वरीयावत गावो यंतु मिनित्रितेन बृहस्पतिर्याविंद्र निगूढ़ सोमो ग्रावण ऋष्यश्च विप्रः। कि हे पणियो, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को छोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकलें, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है तथा जिनका सोम ने, पत्थरों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। ये था शर्मा पाणि संवाद सूक्त। अब पढ़ेंगे हम विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 33वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल
13 मंत्र हैं और ऋषि जो हैं वो विश्वामित्र हैं, देवता नदियां विपाट शतुद्री इत्यादि। और पंक्ति तथा त्रिष्टुप छंद में और स्वर इसमें जो है वो दैवत है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रवर्ताम उशति उपस्थात इसे वही भविष्यते हास माने गाविव शुभ्रे मातारा रिहाणे विपाट शतुद्री पायसा जगेते। कि जो पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई परस्पर स्पर्धा से दौड़ती हुई खुले बाग वाली दो घोड़ियों की तरह बछड़े को चाटती हुई दो सफेद माता गायों की तरह विपाट और सुचुत्री अपने प्रवाह से तेजी से बह रही है। और फिर इंद्र इशिते प्रस्वम भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथैव यथा समाराणे उर्मि भी पिन्वमाने अनया वामन्यम अपेति शुभ्रे। केंद्र द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करती हुई दो रानियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो। हे शुभ्रे, एक साथ जाती हुई लहरों से उमड़ती हुई तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो। और फिर अच्छा सिंधु मातृत्वम आमयासम विपाश मूर्विम शुभगम्यगनम वत्समिव मातारा संरिहाणे समानम योनि मनु संचरंती। श्रेष्ठ नदी माता शतुद्री के पास आया हूँ, चौड़ी तथा सुंदर विपाट के पास आया हूँ। बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान समुद्र को लक्ष्य करके बहती हुई शतुद्री और विपाट के पास आया हूँ। और एना वयम पैसा पिन वमाना अनुयोनिम देवकृतम चरंती न वर्तवे प्रस्वा सर्ग तक्ता किम योर विप्रो नद्यो जोहवीति। कि ऐसी ही हम लोग अपनी धारा से उमड़ रही हैं तथा देव इंद्र द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। और स्वाभाविक रूप से प्रभावित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। किस इच्छा से ऋषि विश्वामित्र नदियों की बार बार इसी प्रकार से बार बार स्तुति कर रहे हैं। और रमध्वम में वचांस सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमयी प्रसिंधुर्मिच्छा बृहति मनीषा कुशिकस्य सोनु। कि हे पवित्र जल वाली नदियों, सोमापल्बित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा के क्षण भर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक जो कुशिक पुत्र, मैंने ऊंची स्थिति से नदी सूत्री का आह्वान किया है। तो नदियां कहते हैं कि इंद्रो अस्मम आरद वज्रबाहुर आभन वृतम परिंधिम नदी नाम देवो अनयत सविता सुपाणिस्तस्य वयम प्रस्वेयाम उर्विहि। कि वज्रधारी इंद्र ने हमें खोदकर बाहर किया है और उसने नदियों को घेरने वाले वृत्त को सुंदर हाथों वाला और सवित्री देव ने हम लोगों को लाया है। हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा से निरंतर बहती हैं। और प्रवाच्यम शश्वधा वीर्यम तद इंद्रस्य कर्म यदिम विवृक्ष विवज्रेण परिषदो जघान यनापो अयनमिच्छमानः। कि इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य जो उसने आही को मारा अवश्य कहने योग्य है। उसने वज्र से जल को प्रतिबंधकों को काट डाला, जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रभावित हुआ। एतद् वाचो जरितम अपि मृष्टा आयते घोषा उत्तरा युगानि उक्तेषु करो प्रतिनो जुषस्व मानो किम मानोनिका पुरुषः नमस्ते। कि हे स्तुति गायक इस वचन को कभी भी मत भूलो ताकि भाव युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सकें। हे कवि, अपनी स्तुतियों से हमारा आदर रखो, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचा मत लाओ। हम हमारा तुम्हें नमस्कार है, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। और ओषु स्वसारः करावे शृणोत ययो वो दुराधन सह रथेन निषु नमध्वम भवता सुपारा अधो अक्षा सिंधव स्त्रोयादि। कि हे सुंदर बहनों, मुंज कवि की बातें सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी या रथ में आया हूँ। और अच्छी तरह झुक जाओ हे नदियों, अपनी जलधारा से अक्ष के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। और आते कारो शृण्वामः वचांसि ययात दुराद नसा रथेन नीते नंसम पीप्यानेव योषः मर्यैव कन्या यश्चते।
कि हे कवि, हम तुम्हारी बातें सुनती हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ से साथ आए हो, और तुम्हारे लिए मैं नीचे झुकती हूँ, जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए, तथा जैसे युवती अपने प्रेमी का आलिंगन आलिंगन करने के लिए झुकती है। और फिर यदंगा तुम भरता संतयेर युग युगव्यन्य प्रभाम ईशित इंद्रदूतः अर्षाद प्रसव सर्ग तख्ता आवो वृणे सुमतिम यज्ञ अनाम। कि हे नदियों, क्योंकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए भरतवंशी हम लोग तुम्हें पार करें। पार और पार जाने की इच्छा वाला तुम्हारे द्वारा जो अनुज्ञात एवं इंद्र द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का झुंड पार करें, एवं तुम्हारा प्रवाह स्वाभाविक गति से प्रभावित होता हुआ वही मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। और अतारीषु भरता गव्यवः संभक्ता विप्रा सुमतिम नदीनां प्रविन्ध्वमिषयन्ति सुराधा अवक्षणा प्रीणन्ध्वं यात शिवम्। कि पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया, और ब्राह्मण ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। सुंदर धन वाली तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह से प्रभावित हो भर जाओ, शीघ्रता से बहो। और उदा उर्मिम शम्या हन्त्व योक्त्राणि मुञ्च मृदु कृशो व्यन संध्यो शून मातराम। कि तुम्हारी धारा जुओं के कील के नीचे से बहे, जल रस्सी को छोड़ दे, और दुष्कृतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कृत न करने वाले हे नदियों वृद्धि न प्राप्त करें। ये थे कुछ संवाद सूक्त। आज की कक्षा के लिए इतना ही। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।